खैबर पख्तूनख्वा के MPA फजल इलाही ने आज एक बार फिर रहमान बाबा ग्रिड स्टेशन पेशावर में दाखिल होकर 10 फीडर्स की बिजली जबरदस्ती बहाल कर दी। पेस्को ने एक बार फिर उन पर मुकदमा दर्ज करने के लिए पुलिस को खत लिख दिया। तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ शीबा हैदर हमारे साथ मौजूद हैं। शीबा, बताइएगा क्या वाकया पेश आया, एक बार फिर फजल इलाही दाखिल हुए? जी बिल्कुल, रुकन सूबाई असम्बली फजल इलाही ने रहमान बाबा ग्रिड स्टेशन पेशावर में दाखिल होकर 10 फीडर्स की बिजली बहाल कर दी, जिसकी वीडियो वायरल हुई है। वीडियो में रुकन सूबाई असम्बली को उनके साथियों के साथ ग्रिड स्टेशन में चारपाइयों पर लेटे देखा जा सकता है। फजल इलाही MPA मुंतखब होने के बाद 6 मुख्तलिफ औकात में अपने हल्के के ग्रिड स्टेशनों से जबरदस्ती बिजली बहाल कर चुके हैं। इस सिलसिले में हमारी फजल इलाही के साथ बात हुई तो फजल इलाही का कहना था कि ग्रिड स्टेशन पर ही रहूंगा और बिजली ना करने दूंगा। दूसरी जानिब अगर हम बात करें तो SDO रशीदगढ़ी सब डिवीजन पेस्को ने रहमान बाबा पुलिस स्टेशन को मरासला लिख दिया है। मरासले के मुताबिक MPA फजल इलाही और जमील नामी शख्स ने 45 अफराद के हमरा रहमान बाबा ग्रिड स्टेशन पर दावा बोला है। MPA फजल इलाही ने पुलिस की मौजूदगी में जबरदस्ती आखुनाबाद और शलोजार फीडर चालू कराए हैं। जबरदस्ती फीडर चालू कराने पर पेस्को को 36,40,000 का नुकसान उठाना पड़ा है। MPA फजल इलाही और उसके साथियों के खिलाफ FIR दर्ज की जाए। अगर हम पुलिस की बात करें तो पुलिस से इस वक्त तमाशाई बनी हुई है, पुलिस से मौके लेने की कोशिश की जा रही है। चूंकि ईद की छुट्टियां हैं ताहम अभी उनसे राब्ता नहीं हो पा रहा है। कई बार राब्ता करने की कोशिश की गई लेकिन जवाब मौसूल नहीं हुआ। जी बहुत शुक्रिया आपका शीबा हैदर, आप हमें तफसील से आगाह कर रही थी। और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है कि बिजली लोड शेडिंग की जिम्मेदारी वफाकी हुकूमत की है। बिजली लोड शेडिंग जो कि जारी है खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ इलाकों में, जिससे शहरी शदीद परेशान हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने इसकी तमाम जिम्मेदारी वफाकी हुकूमत पर डाल दी है। अब से कुछ देर पहले हमने खबर शेयर की थी और उसमें बताया था कि फजल इलाही जो MPA हैं खैबर पख्तूनख्वा से, रहमान बाबा ग्रिड स्टेशन में उन्होंने दाखिल होकर बिजली बहाल करवा दी थी। पेस्को ने काम है, हम ताउन कर रहे हैं इनके साथ और ताउन इसलिए कर रहे हैं कि लाफिज को कम करना भी हमारी जिम्मेदारी है। हमारी आवाम ताउन कर रही है, इनकी तरफ से ताउन नहीं है। तो सब लोगों को पता होना चाहिए कि फेडरल गवर्नमेंट है, ये वही फॉर्म 47 वाली इलीगल हुकूमत है जिस तरीके से बनी है, जिन लोगों ने बनाई है, जिन लोगों ने इनको लाया है, हमारे पर मुसल्लत किया है, उनको भी पैगाम है कि इनसे कहें कि अपना रवैया दुरुस्त करें। तो ना फिर रवैया दुरुस्त करने की आवाम निकलेगी तो फिर इनको जो है अपने तरीके से फिर जमहूरी तरीके से एहतजाज करके जब हम ठीक करेंगे तो फिर शायद लाने वालों को बहुत तकलीफ होगी। अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का कहना है कि बिजली लोड शेडिंग की जिम्मेदारी वफाकी हुकूमत की है। लोड शेडिंग कम न हुई तो फिर अवाम एहतजाज करेगी, अवाम एहतजाज करेंगे तो फिर इस हुकूमत को लाने वालों को तकलीफ होगी। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि अमेरिका में पाकिस्तानी फास्ट बॉलर हारिस रऊफ एक शख्स के गाली देने पर भड़क उठे। वीडियो वायरल हो गई। हारिस रऊफ ने बादशाह अपने बयान में कहा कि फैंस को उन पर तनकीद का हक है, लेकिन अगर बात वालिदैन पर आएगी तो वो चुप नहीं रहेंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी और साथी खिलाड़ियों ने इस तनाज़े पर हारिस रऊफ की हिमायत का ऐलान किया है। हारिस रऊफ गुस्से में बदतमीजी करने वाले फर्द को मारने के लिए दौड़े। हारिस रऊफ और मुतालिका फर्द में तू मैं और तल्ख जुमलों का तबादला भी हुआ। हारिस ने सोशल मीडिया पर बयान में कहा कि फैंस को हिमायत या तनकीद करने का हक हासिल है, लेकिन जब बात वालिदैन और फैमिली पर आएगी तो वो इसके मुताबिक जवाब देने में कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं करेंगे। दूसरी जानिब चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कहा कि हारिस रऊफ के साथ पेश आया वाकया काबिले मुजम्मत है। मुलव्विस अफराद ने माफी ना मांगी तो उनके खिलाफ कानूनी चाराजोई करेंगे। मोहम्मद शान मसूद, शादाब खान, जुनेद खान और हसन अली समेत दीगर खिलाड़ियों ने भी हारिस रऊफ के साथ इजहार यकजहती किया और नामुनासिब अल्फाज के इस्तेमाल की शदीद मजम्मत की। साबिक़ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के गैग ऑर्डर के खिलाफ अपील मुस्तरद कर दी गई। ट्रंप अपने मुकदमे के बारे में पब्लिक में बात नहीं कर सकेंगे। न्यूयॉर्क की अदालत ने ट्रंप गैग ऑर्डर चैलेंज केस चलाने से इनकार कर दिया। कोर्ट ऑफ अपील्स ने ट्रंप की अपील पर कोई काबिल जिक्र आईनी नुक्ता मौजूद न होने की बुनियाद पर मुस्तरद किया। जज जुआन मर्चेंट ने ट्रंप को उनके खिलाफ मुकदमे पर बात करने से मना किया था। ट्रंप को इस केस में पिछले माह मुजरिम करार दिया गया था। सजा 11 जुलाई को सुनाई जाएगी। ट्रंप ने 11 जुलाई से कबल गैग ऑर्डर खत्म करने की अपील की थी।
आज मनासिक हज की अदायगी का आखिरी दिन है। बेशतर हुज्जाज किराम तीनों जमरात की रमी के बाद मिना से रुखसत होकर मक्का मुकर्रमा पहुँचने लगे। मकामी हुज्जाज ने जिद्दा, मक्का मुकर्रमा, ताइफ, मदीना मुनव्वरा, रियाद और दीगर शहरों की तरफ रवानगी शुरू कर दी। अंदाजा है कि तकरीबन 20% हुज्जाज मिना में क़याम करेंगे और रमी के बाद अपनी रिहाइश गाहों की जानिब रवाना होंगे। और अब कुछ बात कर लेते हैं ईद की। तो बड़ी ईद के दूसरे रोज़ भी जानवरों की कुर्बानी का सिलसिला जारी है। बड़ी दावतें, मज़ेदार चटपटे पकवान बनाए जा रहे हैं और आज भी दस्तरखान सजाए जा रहे हैं। कहीं बिरयानी तो कहीं कढ़ाई पर जोर है और कहीं दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ तिक्का बोटी के मजे उड़ाए जा रहे हैं। ईद के दूसरे रोज कराची में लोगों ने लजीज खानों के लिए फूड स्ट्रीट्स का रुख कर लिया, जहां सब ने मनपसंद खानों से अपना दिल भरा। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ जमा जोखियों से, जो इस वक्त मौजूद है कराची की एक फूड स्ट्रीट में। जी बिल्कुल, ईद कुर्बा का आज दूसरा दिन है और लोग खुशियाँ मनाने के लिए तफरीह मकामात के साथ साथ खानों से लुत्फ़अंदोज़ होने फूड स्ट्रीट का भी रुख करते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बोट बेसन पर, जहाँ लोगों ने फैमिलीज़ कैमरा यहाँ पर आना शुरू कर दिया है। उनसे बात करते हैं। यहाँ पर एक फैमिली हमारे साथ मौजूद है। लोग वैसे बकरा ईद पर तो घर पर खाने बनाते हैं, आप यहाँ पर आगे खाने? सर बिल्कुल घर पर खाते हैं, लेकिन माशाल्लाह हमारे मेहमान आए मुल्तान से, तो बस उनको विज़िट करवाने के लिए आए कि बाहर का खाना आपको टेस्ट करवाएं, कराची का जायका। जी बताइएगा, मुल्तान का खाना तो आपने खाया होगा, कराची का खाना कैसा लगा? बहुत ज़बरदस्त, आला किस्म का। अच्छा, दोबारा ट्राई करेंगे यहाँ पर? हाँ, बस 2 दिन के लिए आए हैं, बस भाई से मिलने आए हम कराची। अच्छा, वैसे कराची वाले कहते हैं कि खाना यहाँ पर सबसे ज़्यादा अच्छा मिलता है पूरे पाकिस्तान में, आपका क्या कहना है? यहाँ भी अच्छा मिलता है, लाहौर में भी अच्छा मिलता है। यहाँ पे बिरयानी ट्राई की आपने? हाँ, बिरयानी यहाँ की बहुत अच्छी है। यहाँ पर आपने गुफ्तगू सुनी, लोगों का कहना है कि वो मुल्तान से आए। यहाँ पर कई लोग जो बाहर से आते हैं यहाँ पर खानों से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं और यही एक सोशलाइजेशन का कराची वालों का एक तरीका है। जी, पाकिस्तान की सबसे बड़ी एनिमेटेड फिल्म द डोंकी किंग के बाद टेलिस्मान स्टूडियोज और जियो फिल्म्स ने नई एनिमेटेड फिल्म माय डैडी माय सुपर हीरो का अनाउंसमेंट टीजर रिलीज कर दिया है। फिल्म माय डैडी माय सुपर हीरो रिलीज होगी साल 2025 में और फिल्म में मरकजी किरदार निभा रहे हैं फहद मुस्तफ़ा। आइए फिल्म का टीजर दिखाते हैं। मेरे डैडी मेरी लाइफ है, वो मेरे पापा भी हैं और मामा भी, वो प्रोफेसर भी हैं और कराटे मास्टर भी। वो बुराई से लड़ते हैं और किसी से नहीं डरते। तेरा डैडी क्या सुपर हीरो है? एक्चुअली यू आर राइट, माई डैडी इज माई सुपर हीरो। यकीन नहीं आ रहा, मैं क्या वाकई सुपर हीरो बन गया? नहीं, तू फहद मुस्तफा है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि मुल्क को आगे ले जाना है तो सब कुछ प्राइवेट सेक्टर के हवाले करना होगा। वो कमालिया में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। टैक्स टू जीडीपी जो रेशो है हमारा इस वक्त 9.5% जो है वो सस्टेनेबल नहीं है। खैरात से, फिलैंथ्रपी से, जो स्कूल हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, अस्पताल हैं, वो तो चल सकते हैं। मुल्क सिर्फ टैक्स से चल सकते हैं। इसलिए हमें इसको बतदरीज 9.5 से अगले 3 साल में इसको 13.5% पे या 13% के करीब इसको ले जाना पड़ेगा। 3.9 ट्रिलियन की टैक्स एग्जेम्पशन या टैक्स एक्सपेंडिचर्स हैं, हम उनको एक्सपेंडिचर्स कहते हैं, बट वो एग्जेम्पशंस हैं। तो बतदरीज हमने उन एग्जेम्पशंस को रिड्यूस करना है। हम बाकी सेक्टर्स को नेट में ला रहे हैं। 31,000-32,000 रिटेलर्स इस वक्त रजिस्टर हो चुके हैं और जुलाई से उन पे टैक्स का इतलाक होगा इंशाल्लाह। खाना बदोशों ने एक बार फिर मनो गोश्त फ्रिज के बगैर कई माह के लिए महफूज कर लिया और अब जितनी भी गर्मी पड़ जाए गोश्त सड़ेगा ना ही खराब होगा। देखिए अली इमरान सैयद की रिपोर्ट। बिजली से महरूम खाना बदोशों की बस्ती में गोश्त को महीनों तक बगैर फ्रिज महफूज करने का काम हो रहा है।
गोश्त पतला काट कर इस पर नमक मिर्च लगाई जा रही है और इसे धूप में खुश्क किया जा रहा है ताकि कदीमी तरीके के सबब इसका पानी निकल जाए और ये महीनों खराब ना हो। कराची सुल्तानाबाद से मुत्तसिल खाना बदोशों की इस कुदरती मिनी फूड फैक्ट्री के तहत धूप लगने से गोश्त की ताकत और जायका भी बढ़ता है। गुर्दा खराब हो गया है, ये कलेजा खराब हो गया, अंदर से कुछ भी नहीं है। ये फ्रिज का गोश्त आप नहीं खाते, ऐसे खाते हैं इसलिए? हाँ, इसलिए यही वजह है इसकी। हमको हमारे बड़े भी कह के गए हैं ये खाते रहो, इंशाल्लाह तुम लोगों को बीमारी कुछ भी नहीं होगी। इस खाना बदोश बस्ती में आज पार्टी का समा है। साल भर इंतजार के बाद खाना बदोश बहुत खुश हैं। जो गोश्त फौरी बन सकता है इन्हें बोटियों की सूरत में इस्तेमाल करके पकवान तैयार हो रहे हैं। दीगर को तवील अरसे के लिए महफूज किया जा रहा है। जो जिसका दिल करता है खाने के लिए वही चीज़ बना लेता है। बिरयानी जो है ना वो भी बनाते हैं, इसमें वेज बिरयानी भी बन जाती है और चिकन बिरयानी की तरह भी ऐसे मतलब कि बड़ा बड़ा गोश्त की बोटियां डाल के बनाते हैं। कराची के इन खाना बदोशों का कहना है कि गोश्त की कीमत बहुत बढ़ जाने के सबब ये कभी कभी मुर्गी की सस्ती गर्दनों, पंजे और कलेजी पोटों वगैरह का इस्तेमाल कर लेते थे, लेकिन अब एक माह दबाकर कुदरती तरीके से महफूज मज़ेदार गोश्त खाएंगे। कैमरामैन अशरफ सिद्दीकी के साथ अली इमरान सैयद, जियो न्यूज़, कराची।